दिल्ली में सरकार को लेकर हलचल तेज। सूत्रों का दावा 19-20 फरवरी को शपथ ग्रहण होगा। पीएम के आते ही नाम पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी के भारत आते ही दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद 23, 17, 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। सूत्रों के हवाले से खबर आई, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की क्रियान्वयन पर भी करेगा विचार। सूत्रों के अनुसार 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की दिल्ली में संभावना। बीजेपी के प्लान पर आपका गंभीर आरोप, कहा नाम बदलकर न मचाएं लूट। मुंबई में आरबीआई के एक्शन के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन, ट्रांजैक्शन पर लगी है रोक। आरबीआई के आदेश की सूचना के बाद खाता धारकों में हड़कंप, बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को अनियमितताओं के कारण बंद कर दिया, अब जांच की जाएगी। आरबीआई ने अगले 6 महीने तक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से लेन देन और जमा निकासी पर रोक लगा दी है। समीक्षा के बाद ही कोई आगे निर्णय लिया जाएगा। टीवी के नेता विजय को मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने 8 से 11 सीआरपीएफ गार्ड्स विजय की सुरक्षा में लगाए। महाकुंभ में स्नान ध्यान का 33वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ के नजदीक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 12 दिन अभी और चलेगा कुंभ। आज ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद। गुरुवार को करीब 73 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया 3 विशेष डाक टिकट। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ थीम पर हैं टिकट्स। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर, फिर से महामंडलेश्वर बनी। कहा गुरु डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी जी पर आरोप लगने से दुखी थी, इसलिए छोड़ा था पद। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पवित्र स्नान। कैबिनेट के बाकी मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया। बॉलीवुड सुपरस्टार विक्की कौशल ने प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान किया। विवेक ओबरॉय ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी का बयान, करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं, ये सनातन एकता है। जाति, भाषा, क्षेत्र किसी का यहां नहीं है भेद। विंध्याचल में भी उमड़ा आस्था का जन सैलाब। महाकुंभ स्नान के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी पवित्र स्नान किया, पति उनके साथ। मिर्जापुर सदर से बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्रा का महाकुंभ में स्नान का वीडियो वायरल। पद्मासन की मुद्रा में पानी पर लेटे दिखे बीजेपी के विधायक। प्रयागराज में महाकुंभ में विदेशी भी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को खाना खिला रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे लोगों की भारी भीड़। ट्रेनों में चढ़ने उतरने के लिए जबरदस्त मेहनत। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को सरयू में दी गई जल समाधि। 12 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन। जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने पर बोले सांसद पप्पू यादव, जब केंद्र सरकार विपक्ष के मुद्दों को दरकिनार करेगा तो सदन कैसे चलेगा। लालू के बीजेपी पर हमले पर जीतन राम मांझी का पलटवार, ट्वीट कर लिखा 2014 में तो आपके सामने ही केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार बनी थी। बिहार और केंद्र में एनडीए की ही सरकार है और आगे भी रहेगी। राजस्थान में फोन टैपिंग विवाद का मामला, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, अशोक गहलोत को फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी की सांसद और मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा को गृह मंत्रालय से मिली Z+ सुरक्षा। आईबी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय, सिर्फ मणिपुर में मिलेगी ये सुरक्षा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इम्फाल में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बंगाल में ममता सरकार को कानूनी झटका, हाईकोर्ट से संघ प्रमुख के कार्यक्रम को स्वीकृति, परीक्षा का हवाला देकर लगा दी गई रोक। कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने शीघ्र सुनवाई से इनकार किया। अमेरिका में वॉशिंगटन में पीएम ने अपना 2 दिन का दौरा संपन्न किया। नई दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी और ट्रंप में द्विपक्षीय बातचीत। ट्रंप ने भारत को सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश बताया। पीएम बोले, ट्रंप के साथ एक बार फिर काम करने का मौका मिला। ट्रंप ने मुझे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की याद दिलाई। पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेंगे। कहा, हम 1 और 1 11 बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने गिफ्ट की अपनी किताब। किताब में पीएम मोदी और ट्रंप की पिछली मुलाकातों की तस्वीरें हैं। साथ ही 2020 में ट्रंप के ताजमहल के सैर करने की तस्वीर भी किताब में मौजूद है। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। कहा, MAGA, मागा प्लस MIGA, यानी कि मेगा पार्टनरशिप। यानी राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा से परिचित आप जानते। मागा का अर्थ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा का अर्थ है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इन दोनों को जोड़ने से बनती है मेगा पार्टनरशिप। मोदी एलॉन मस्क की मीटिंग पर बोले ट्रंप, एलॉन मस्क भारत में व्यापार करना चाहते हैं, पर वहां व्यापार करना बहुत मुश्किल है। एलॉन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम का पोस्ट, NSA वॉल्ट से बहुत अच्छी मुलाकात। एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। एलॉन मस्क से मिलने के बाद पीएम मोदी बोले, एलॉन के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। पीएम नरेंद्र मोदी की विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात हुई। यूएस के सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका में अडानी मामले पर पीएम को पूछे गए सवाल को लेकर राहुल गांधी बोले, अमेरिका में मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर नहीं दिया जवाब। अमेरिका में अडानी मामले पर पीएम को पूछे सवाल को लेकर जयराम रमेश बोले, भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला कब से हो गया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर एसपी नेता बोले, मोदी भारत के व्यापारियों का नहीं रख रहे ध्यान। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर कांग्रेस की सांसद शशि थरूर का बयान, हमारी बड़ी चिंताओं का समाधान हो गया। व्यापार टैरिफ को लेकर गंभीर बात हुई। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले कांग्रेस के नेता BV श्रीनिवास, कहा, वैलेंटाइंस डे पर मोदी जी ने अपने प्यार का फर्ज निभाया। अडानी के लिए अपना व्यक्तिगत मामला बताया। मुरादाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल ने मुश्किल से आग बुझाई। नोएडा पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी, छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस की गोली से घायल। यूपी के हाथरस में भयानक हादसा, कुएं में जा गिरी कार। बिहार के मुंगेर के बीच जंगल, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बेगूसराय में शिक्षिका पति हत्या मामले में पुलिस ने पंचायत समिति सदस्य, अधिवक्ता समेत 3 को हिरासत में लिया। निर्दोष बताते हुए लोगों ने थाने पर हमला किया।
सूरत में सहकारी समिति के मकान पर गिरी जर्जर पानी की टंकी, लाइव वीडियो आया सामने। मुंबई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 3 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अलवर में एसीबी ने की कार्रवाई, 15,000 रिश्वत लेते रजिस्ट्री ऑफिस के बड़े बाबू को गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। हैदराबाद में पुलिस को बड़ी सफलता, डकैती मामले में फरार 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सीज किया, 10 दिन पहले जच्चा बच्चा के इलाज के दौरान हुई थी मौत। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर रांची में छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्म भोज का विरोध किया। नोएडा में 8 बांग्लादेशी प्रवासी गिरफ्तार, साथ ही फर्जी दस्तावेज भी बरामद। कोडरमा में नाराज भाई ने बहन की हत्या कर दी, हत्यारे पिता और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विदिशा में बीजेपी नेता की जमकर शहर में पिटाई, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। सूरत में एक महिला के घर में घुसकर चाकू दिखाकर उसके साथ रेप और फिर लूटपाट।